2020 के आखिर में चीन का सबसे मशहूर अरबपति बिजनेसमैन अचानक गायब हो गया। जैक मा, अलीबाबा का फाउंडर और वो शख्स जिसे चीन का स्टीव जॉब्स कहा जाता था, एक दिन अचानक गायब हो गया। जैसे जमीन निकल गई हो या आसमान खा गया हो। ना कोई स्पीच, ना कोई इंटरव्यू और ना कोई वीडियो पैगाम, बस मुकम्मल खामोशी। किसी को कुछ खबर नहीं थी वो कहाँ गए और उनके साथ क्या हुआ। दुनिया भर में सवाल उठने लगे कि क्या जैक मा को गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या उसे जबरदस्ती चुप करवा दिया गया है या फिर किसी ताकत ने उसे अंडरग्राउंड जाने का हुक्म दिया है। ये कहानी है एक इंग्लिश टीचर की जो हांगजू में एक मिडिल क्लास फैमिली में पैदा हुआ और फिर अपनी मेहनत से $1 बिलियन एम्पायर खड़ी की और फिर एक बोल्ड तकरीर के बाद यूं गायब हुआ जैसे वो कभी था ही नहीं। अब जब सितंबर 2025 में जैक मा को अलीबाबा के कैंपसेस में देखा गया है तो एक सवाल सबके जहनों में गूंज रहा है, जैक मा आखिर गया कहां था और क्यों। तो दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही दिलचस्प होने वाली है, तो वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अरबपति बनने से बहुत पहले जैक मा एक दुबला पतला सा लड़का जो चीन के शहर हैंगजू में पैदा हुआ। कॉलेज में एडमिशन लेना भी उसके लिए आसान नहीं था। उसे 3 बार एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ा क्योंकि पहली दोनों कोशिशों में वो नाकाम हो गया। फिर उसने इंग्लिश में बैचलर ऑफ आर्ट्स कंप्लीट किया और इंग्लिश पढ़ाना शुरू कर दी। इससे पहले जब वो जॉब ढूंढ रहा था तो नाकामी ने उसका पीछा न छोड़ा। जैक ने दर्जनों जगह अप्लाई किया, यहाँ तक कि KFC में भी, जहाँ 24 लोगों ने एप्लीकेशन दी और 23 को जॉब मिल भी गई। लेकिन वो एक शख्स जो रिजेक्ट हुआ था वो था जैक मा। लेकिन हार मानने की बजाय उसने हर रिजेक्शन को अपना फ्यूल बना लिया और उसने कहा, इफ यू डोंट गिव अप यू स्टिल हैव अ चांस, गिविंग अप इज द ग्रेटेस्ट फेलियर। यानी अगर तुम हार नहीं मानते तो तुम्हारे पास अब भी चांस है। असल नाकामी तो तब होती है जब इंसान हार मान लेता है। तो दोस्तों, 1999 में दोस्तों के साथ अपने अपार्टमेंट में बैठकर जैक मा ने अलीबाबा की बुनियाद रखी। उसका मिशन बिल्कुल सादा था, चीन के छोटे बिजनेसेस को दुनिया भर में अपना सामान बेचने का मौका देना। उस छोटे से अपार्टमेंट से शुरू होने वाला अलीबाबा ऐसी रफ्तार से बढ़ा जिसका किसी ने सोचा भी नहीं था। ये शुरू में एक सादा सा B2B प्लेटफॉर्म था जो चीनी फैक्ट्रियों को इंटरनेशनल बायर्स से कनेक्ट करता था। लेकिन जैक मा के ख्वाब इससे कहीं बड़े थे। फिर उसने ताओबाओ लॉन्च किया, एक ऑनलाइन मार्केट प्लेस जिसने चीन में eBay को पीछे छोड़ दिया। इसके बाद Tmall, जो ब्रांडेड प्रोडक्ट्स को मिडिल क्लास बायर्स तक पहुंचाने के लिए था, और फिर AliExpress, जिसने चीनी प्रोडक्ट्स को पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। लेकिन जैक मा सिर्फ ई-कॉमर्स तक नहीं रुका, उसने अलीपे लॉन्च किया, एक ऐसा डिजिटल पेमेंट सिस्टम जिसने चीन में पूरे पेमेंट सिस्टम को बदल कर रख दिया। चाहे ऑनलाइन शॉपिंग हो या टैक्सी का किराया, ये सब कुछ अलीपे से होने लगा। ये छोटा सा आइडिया बाद में एंड फाइनेंशियल में बदला। दोस्तों, ये एंड फाइनेंशियल हमारी कहानी में बहुत हद तक रेलिवेंट है, आपने इसको याद रखना है। 2010 तक अलीबाबा सिर्फ एक कंपनी नहीं रही बल्कि एक एम्पायर बन चुकी थी। ये अकेले अमेज़न और eBay की कंबाइंड ट्रांजैक्शन से भी ज्यादा ट्रांजैक्शन हैंडल कर रही थी, जबकि जैक मा एक ग्लोबल आइकन और चीन का सबसे अमीर आदमी बन चुका था। लेकिन शायद जैक मा एक बात भूल गया था कि चीन में हुकूमत को कोई भी क्रिटिसाइज नहीं कर सकता और जल्द ही उसके अपने अल्फाज उसके लिए बड़ी मुसीबत बनने वाले थे। शंघाई, अक्टूबर 2020। जैक मा स्टेज पर आया। वो हमेशा की तरह बेखौफ था, लेकिन इस बार उसके अल्फाज सब कुछ बदल देने वाले थे। जैक मा ने चीन के बैंकिंग सिस्टम को क्रिटिसाइज करना शुरू कर दिया। उसने कहा यह पुराना हो चुका है और इसमें पॉन शॉप मेंटालिटी है जहां सिर्फ जमानत के बदले कर्ज मिलता है। और मजीद ये कहा कि चीन के रेगुलेटर्स नई सोच और नई टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ने ही नहीं देते और ऐसे कानून बनाते हैं जो इनोवेशन को रोक देते हैं। जैक मा के मुताबिक ये सब उस जैसे एंटरप्रेन्योर्स के लिए सबसे बड़ी रुकावट थी जो नई चीजें बनाकर दुनिया को बदलना चाहते थे। दोस्तों, ये बात है 24 अक्टूबर 2020 की और सिर्फ 11 दिन बाद यानी 5 नवंबर 2020 को एंड ग्रुप, जिसका हमने ऊपर जिक्र किया था, हांगकांग और शंघाई दोनों जगह एक साथ स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होने जा रहा था। इस लिस्टिंग से कंपनी अपने शेयर्स लोगों को बेचकर तकरीबन $34.4 बिलियन का सरमाया इकट्ठा करने वाली थी, जिसके बाद एंड ग्रुप की वैल्यू $300 बिलियन से भी ज्यादा हो जाती।
जिसका मतलब था कि ये दुनिया का सबसे बड़ा आईपीओ बनने जा रहा था। आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, जिसका मतलब है कि जब कोई प्राइवेट कंपनी पहली बार अपने शेयर्स लोगों को बेचती है ताकि सरमाया इकट्ठा किया जा सके। तो दोस्तों, रेगुलेटर्स ने अचानक इस आईपीओ को कैंसिल कर दिया और कुछ ही दिन बाद जैक मा खुद भी गायब हो गया। ना कोई इंटरव्यू, ना कोई पब्लिक अपीयरेंस और ना कोई खबर। हर जुबान पर सिर्फ एक सवाल था कि आखिर जैक मा कहाँ गायब हो गया है। एक ऐसा शख्स जो तकरीबन हर हफ्ते टीवी शोज, बिजनेस फॉर्म्स और चैरिटी इवेंट्स में नजर आता था, उसकी अचानक यूं गैर मौजूदगी सबके लिए हैरानकुन थी। हफ्ते गुजर गए, फिर महीने, मगर जैक मा का कोई नामो निशान नहीं था। कंपनी का आईपीओ कैंसिल हुआ और दूसरी तरफ रेगुलेटर्स ने अलीबाबा और एंड ग्रुप पर तहकीकात शुरू कर दी। यूं लगा जैसे सिर्फ कंपनी नहीं बल्कि खुद जैक मा को भी निशाना बनाया जा रहा है। और फिर तकरीबन 3 महीने बाद जैक मा दोबारा नजर आया। एक शॉर्ट सी वीडियो कॉल जिसमें वो टीचर्स को प्रेज करता हुआ नजर आ रहा है। जैक मा की वापसी हैरानकुन थी। वो पहले से ज्यादा पतला, खामोश, बल्कि डरा हुआ सा लग रहा था। सबको साफ नजर आ रहा था कि जैक मा बदल चुका है। उसकी वापसी ने महीनों से चल रही स्पेकुलेशंस को खत्म कर दिया। वो जिंदा था, सेफ था और आजाद था। लेकिन दोस्तों, अगले चंद सालों में जैक मा की मौजूदगी कम से कम होती गई। कभी वो जापान में दिखाई दिया, जहां वो फिशिंग और एग्रीकल्चर पर रिसर्च कर रहा था। बाद में हांगकांग और यूरोप में नजर आया, लेकिन एक टूरिस्ट की तरह, ना कि किसी बड़े टेक टाइकून की तरह। 2003 तक वो चीन में वापस आ गया था। वो स्कूलों और यूनिवर्सिटीज में गया, मगर उसका अंदाज बदल चुका था। अब वो ज्यादा खामोश, ज्यादा रिजर्व्ड और लो प्रोफाइल रहने वाला शख्स था। अलीबाबा और एंड ग्रुप तो चलते रहे, मगर कहानी अब बदल चुकी थी और चीन की टेक इंडस्ट्री में जैक मा का पर्सनल इन्फ्लुएंस तकरीबन खत्म हो चुका था। दोस्तों, सितंबर 2025 में जैक मा को अलीबाबा के कैंपसेस में दोबारा देखा गया है। ये कोई आम वापसी नहीं थी, बल्कि बरसों बाद वो पहली बार कंपनी की स्ट्रेटजीज और ऑपरेशन में बराह रास्त नजर आ रहा है। और दिलचस्प बात यह है कि उसके बाद कोई ऑफिशियल ओहदा भी नहीं है, मगर फिर भी वो बड़े बड़े डिसीजंस में शामिल हो रहा है। सवाल ये है कि आखिर जैक मा क्यों वापस आया है? तो दोस्तों, इसकी 3 रीजंस हैं। सबसे पहली वजह, मेक अलीबाबा ग्रेट अगेन। चीन के टेक सेक्टर पर क्रैकडाउन के बाद कंपनी मुश्किल दौर से गुजर रही थी। जैक मा की वापसी एम्प्लॉइज के लिए एक जबरदस्त मोरल बूस्ट बनी हुई है। दूसरी वजह है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अलीबाबा अब एआई को अपना नया ग्रोथ इंजन मान रही है और जैक मा इस पूरे विजन में बराह रास्त शामिल है। बताया जाता है कि उसको रोजाना एआई प्रोजेक्ट्स की रिपोर्ट दी जाती है, खास तौर पर अलीबाबा क्लाउड के बारे में। और तीसरी वजह है बदलता हुआ सियासी माहौल। 2020 में हुकूमती रेगुलेटर्स को क्रिटिसाइज करने के बाद वो गायब हो चुका था, मगर अब वो न सिर्फ पब्लिक में वापस आया है बल्कि प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से मिल भी चुका है। और ये इस बात का इशारा है कि बीजिंग अब प्राइवेट टेक सेक्टर को दोबारा सपोर्ट करना चाहता है। तो दोस्तों, जैक मा का गायब होना सिर्फ एक मिस्ट्री नहीं था, ये एक मैसेज था और एक रिमाइंडर था कि चीन का सबसे अमीर आदमी भी अनटचेबल नहीं है। अब वो वापस तो आ गया है, लेकिन वो पहले वाला जैक मा नहीं रहा।